मेरे पास ऑलरेडी का तू पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालता ही निकालता, जमा कभी नहीं कराता। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी का किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूँ तो 6 से 7 कारें चलाने वाले 2 हैं। इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसके नाम को डालना। कितने की है? 25 लाख दिखा रहा है। तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ की है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। और कल को ऐसी नौबत ना आए, भगवान न करे, अगर उसको फांसी पे लटकना पड़ा तो किसी और को दोष मत देना। बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा, अब तो हर बंगला इनको अपना खोया हुआ बंगला लगता है। सुबह शाम सोते जागते बस बंगला बंगला बंगला, समझ में नहीं आता हिंदी बोल रहे हैं कि बंगला। बंगला नहीं बोल रहा, क्योंकि चीजें बहु ऑटोमेटिक जाती है इसमें। आप तो एक वचन से चालू करते हो, पर ये आपको ऑटोमेटिक बहुवचन कर देता है। चालू करते हो, पर ये आपको ऑटोमेटिक बहुवचन कर देता है। गाड़ियां खूब लग्जरी लाइफ हो गई। यस भाई, इसी तरह रवि सर को गाली नहीं पड़ती, क्या पड़ती है? गाड़ियां। बंगले बंगले गमले चोरी करने वाला लगता है भाई तू। और जितने भी शादी के बैंक्वेट है भाई, माना ऑफ सीजन में कमाई नहीं होती, लेकिन कुछ भी करोगे। इसलिए आजकल शादी भी उतनी ही चलती है जितनी है MLM स्कीम्स। क्या है, शादी में भी 2 लोग जोड़ने होते हैं और MLM में भी। फर्क इतना है कि शादी में दहेज लेकर और एलिमनी लेकर किसी का तो फायदा होता है, MLM में सिर्फ लॉस होता है। कभी कभी ये खुद ही हंस देता है, देखना। जयपुर में एक मॉल बना रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा। इतना फेंकने लग गया हो कि खुद की बातों पे हंसी आने लगी है। लगभग 6 से 7 मंजिल का मेरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। अब उसमें लिफ्ट वगैरह लगनी बाकी, कुछ लास्ट प्रोसेसिंग रह गई है थोड़ी बहुत। काफी पैसा लगाया उसमें, कम से कम 12 से 14 करोड़ रुपया मैं उसमें लगा चुका हूँ। जमीन काफी कॉस्टली है, मेन रोड के ऊपर है। वो बिल्डिंग तैयार होने वाली है, उस पर शानदार RCM वर्ल्ड खुलने वाला है बहुत जल्दी। मॉल का तो पता नहीं, लोगों को बेवकूफ तो जरूर बना रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की बातों से ज्यादा लेयर्ड उसके कपड़े हो? बट रवि OP कुमार छोटी मोटी बातें नहीं करता, सिर्फ मोटी बुद्धि वाली बातें करता है। अगर आपको लग रहा है इसके नाम में OP का मीनिंग है ओवर पावर्ड, नहीं, ओवर फेंकू। ये दूसरा रवि कुमार है जो इस साल मीम मटेरियल बना है। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। और ये रवि कुमार दूसरों का खून पी पी के मूत देता है। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। कंपनी की तरफ से 3D आ चुका है। बहुत जल्दी, शायद 1 या महीने भर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको। उसमें पतले से आदमी मोटा हो गया, लेकिन अभी तक जयपुर में इसका बिल्डिंग बना नहीं है। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग। और क्या इनविटेशन दे रहे हो? उसके पैसे तो स्टार्टिंग में ही ले लिए सेमिनार के। और मुझे नहीं समझ रहा है MLM वाले किस चीज का एक्सपीरियंस सेंटर बनाएंगे। कितना भी कर लो, बच्चों से उनके माँ बाप के दिए हुए पैसे लेकर मॉल तो नहीं बना सकते आप। माना आप 3 बिल्डिंग बना रहे हो, लेकिन किसी एक में से कूद जाओ। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत हार्श हूं, तो ये देखो। पापा 98% से पास हुआ था। कितने परसेंट से? दिल्ली में 99 वाले पहले ही घूम रहे हैं, अब क्या करोगे? खुद को आज बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकम खत्म होती जा रही है, हमारे बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे आत्महत्या, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और कल को ऐसी नौबत ना आए, भगवान न करे, अगर उसको फांसी पे लटकना पड़ा तो किसी और को दोष मत देना, अपने आप को दोष देना कि आपके पास मौका तो था RCM के रूप में, लेकिन अपनाया नहीं। तुम्हें मैं साथ देना कि आपके पास मौका तो था RCM के रूप में, लेकिन अपनाया नहीं। भाई कितना प्रॉब्लमेटिक है इसमें सब कुछ। मतलब भाई कितना प्रॉब्लमेटिक है ये, इसकी एक्टिंग। वो बच्चे की फटके 4 हो गई भाई, वो भाग गया। ये लिटरली लोगों को बोल रहा है कि अगर आपने RCM ज्वाइन नहीं किया तो आपके बच्चे अगर कूद जाए ऊपर से तो हेलो मिस्टर, मेरा गलती नहीं। माँ बाप ने हसल कल्चर कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया क्या? इसको यहाँ पे लेके आ गए। वो बच्चे को जिंदगी में पहले डिसअपॉइंट तो करने दो आप लोगों को। ये इतना पत्थर दिल इंसान है कि बुरारी फैमिली से अगर कोई बच जाता उसको भी RCM बेच देता। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए।
25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। मैंने बहुत से लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा। मैंने अच्छे अच्छे करोड़पतियों को देखा जो पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं। तू पहला ऐसा आदमी है जो हमेशा निकालता ही निकालता, जमा कभी नहीं कराता। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है कि एक बैंक का मैनेजर आपसे इतनी बड़ी बात बोल रहा है। कहीं से ये खिज़ा आई। मुझे कोई डाउट ही नहीं है। ऑफ कोर्स रवि भाई सिर्फ बैंक में पैसा निकालने आते हैं, क्योंकि लाडली बहन योजना से आने वाले पैसे भी यही रखता होगा। ये वो टाइप का बंदा नहीं लगता है जिसके फोन में फर्जी पेमेंट की एप्स हो, जिससे फल फूल वालों के साथ पेमेंट स्कैम कर सके। बट वो ऐसा नहीं है, वो थैले पे स्कैम नहीं, वो वेले लोगों के साथ स्कैम करता है। बट आई डोंट ब्लेम पीपल। इंडिया के गांव गांव में इंटरनेट जरूर आया है, लेकिन ढंग का कंटेंट अभी तक नहीं आया है, इसलिए 100-200 रुपए देके बकवास सुनने चले जाते हैं। इनमें से बहुतों को पता भी होगा कि फेक रहा है, बट क्या है, गांव में स्टैंड अप कॉमेडी होती नहीं ना, तो इसी को समझ लेते हैं। रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता ही निकालता, जमा कराता ही नहीं। ऐसी पावर कहीं देखी है क्या आप लोग? काका का मुंह देखो, तुमको लग रहा है उसको इंटरेस्ट है। पिछले रील में बैंक मैनेजर 25 साल से काम कर रहा था, ये रील में 45 साल से काम कर रहा है। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे। बैंक वाले की उम्र बड़ी है या आपकी फेंकने की कैपेसिटी? इतने साल हो गए रवि सर को एक ही स्क्रिप्ट रटे हुए, लेकिन ना मैनेजर का प्रोग्रेस हो रहा है ना एमएलएम वालों का। झूठ बोलने पे जो कौवे काटने आते हैं ना, ये उसके साथ भी स्कैम कर देगा। वो बेचारा पानी पीने के लिए पत्थर जोड़ता है ना, घर घर जाके साबुन बेचना शुरू कर देगा। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। वो सब ठीक है, बाथरूम में सेमिनार क्यों कर रहा है? मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। ये शेयरिंग रिक्शा में ड्राइवर को सरका के बैठने वाले। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन? कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है। क्योंकि ये जो पीछे जो ने फ्लेक्स लगाया है ना, उससे अच्छा फ्लेक्स तो एरिया में जब कुत्ता वुत्ता मर जाता है तो लगाते हैं अच्छा खासा। इससे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। ज्यादा कुछ नहीं, महीने का 6 लाख GST भरता हूँ, बाकी की इनकम अलग है, कैलकुलेशन कर लेना। इस प्रोजेक्ट के बाद अगला प्रोजेक्ट चालू करने वाला हूँ जो अभी जयपुर में खड़ा किया उससे डबल। क्योंकि अब मैं रुकूंगा, कारण क्योंकि टीम जहां पर काम करती है वहां रुका नहीं जाता। फ्री के भंडारे में भी जाओ तो लोग एटलीस्ट प्लास्टिक की कुर्सी पे कपड़ा डाल के देते, लेकिन ये कोई भेदभाव नहीं करता। बच्चे से बुजुर्ग सबको नीचे बिठाता है। मेरी सिस्टर के हस्बैंड, सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था, उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी करी, चलो। अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है आपके, DLF कौन से मॉल है, मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहाँ पे। बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला दूं क्या? छैया वाले फोन इतने महंगे कब से हो गए हैं? रवि जी आपका फोन आया है। रवि जी कृपया अपना फोन उठा लीजिए। रवि जी। अमीर जीजा और स्कैमर साला, जेठालाल सुंदर वाला डायनामिक। जो BM का सबसे हाईएस्ट मॉडल है, अगर मैम जाते XUV के अंदर, ज्यादा महंगी नहीं है, 1.5 करोड़ की है, और 50,000 का उसका एक टायर आता है। और अभी रिसेंटली मुगल सराय में प्रोग्राम करने आया था, जब उसको लेकर आया था। ज्यादा तेज नहीं दौड़ती, धीरे चलती है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूँ। बाबा जी मन हीर मार की। जितने लोगों के पैसे डुबाए ना, उन सबकी यही इच्छा होगी कि भाई आप 200 की स्पीड से गाड़ी चलाओ। इंडिया में तो लीगल नहीं है 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाना, लेकिन आपके लिए क्या लीगल क्या इलीगल। जय RSCM साथियों, अभी हाल ही में रवि OP शर्मा सर ने एक और बहुत ही लग्जरी BMW की कार खरीदी है, जिसका नाम है BMW X5 टॉप मॉडल SUV। इनके पास टॉप मॉडल खरीदने के पैसे है, लेकिन एक डबिंग आर्टिस्ट को देने के नहीं है। ये वो वाली आवाज नहीं है, अपनी टीचर की हेकड़ी कैसे निकाले। जब भी कोई टीचर तुम्हारी बेइज्जती करे तो ऐसे रिप्लाई करो, अगली बार से 100 बार सोचेगी कुछ बोलने से पहले। अपनी गर्लफ्रेंड के बाप के सामने रौब कैसे झाड़े। पापा के आगे रोला कैसे जमाए टॉप 3 हैक्स को हाथ में शराब की बोतल और बीड़ी पीते हुए जबरदस्त एंट्री मारनी है। और ये RCM क्या है, जिंदगी में सारी जंग हारने के बाद अब कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहे हो? आपको फिर एक बार डिसअपॉइंट करने की। पिनोकियो पता है, जिसकी नाक लंबी होती है झूठ बोलने पे, अगर इसकी भी नाक लंबी होती ना तो ये BMW